अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी दिखेगी, चाहे वो पॉटेड प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, आपके पेट्स या दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो आपके आसपास ही होते हैं। अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ा देंगे तो आपको ऑर्गेनिजम्स की रेंज और वैरायटी और भी ज्यादा दिखेगी। जैसे अगर आप एक डेंस फॉरेस्ट में जाएंगे तो आपको और भी ज्यादा नंबर और टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। हर अलग टाइप का प्लांट, एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो आप देखते हैं एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। जो स्पीसीज हमें पता है और डिस्क्राइब की गई है उनका नंबर 1.7 से 1.8 मिलियन के बीच है। ये बायोडाइवर्सिटी को रिफर करता है, यानी कि अर्थ पर प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स का नंबर और टाइप्स। हमें ये याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स को कंटिन्यूअसली आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जैसे पहले कहा गया, दुनिया में मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं। हम अपने एरिया के प्लांट्स और एनिमल्स को उनके लोकल नेम्स से जानते हैं। ये लोकल नेम्स जगह जगह वेरी करते हैं, इवन एक कंट्री के अंदर भी। आप समझ सकते हैं कि कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है अगर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स को रिफर करने का कोई स्टैंडर्ड वे ना हो। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेमिंग को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है ताकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को दुनिया भर में एक ही नाम से जाना जाए। इस प्रोसेस को नोमेनक्लेचर कहते हैं। नोमेनक्लेचर या नेमिंग तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब किया गया हो और हमें पता हो कि नाम किस ऑर्गेनिज्म से अटैच्ड है। ये आइडेंटिफिकेशन है। स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए साइंटिस्ट्स ने प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश किए हैं ताकि हर नोन ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम असाइन किया जा सके। ये बायोलॉजिस्ट्स के लिए दुनिया भर में एक्सेप्टेबल है। प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम्स अग्रीड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया पर बेस्ड होते हैं, जो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर यानी ICBN में प्रोवाइड किए गए हैं। आप पूछ सकते हैं, एनिमल्स को कैसे नेम किया जाता है? एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट्स ने इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी ICZN इवॉल्व किया है। साइंटिफिक नेम्स इंश्योर करते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम हो। किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन ऐसे होना चाहिए कि लोग दुनिया के किसी भी पार्ट में सेम नाम पर पहुंच सकें। ये भी इंश्योर करते हैं कि ऐसा नाम किसी और नोन ऑर्गेनिज्म के लिए यूज नहीं किया गया हो। बायोलॉजिस्ट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं ताकि नोन ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड किया जा सके। हर नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। इस सिस्टम को बिनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। यह नेमिंग सिस्टम कैरोलस लिनियस ने दिया था और ये बायोलॉजिस्ट्स के द्वारा दुनिया भर में प्रैक्टिस किया जा रहा है। यह नेमिंग सिस्टम 2 वर्ड फॉर्मेट यूज करता है जो कन्वीनियंट पाया गया। मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड करने का तरीका समझ सकें। मैंगो का साइंटिफिक नेम मंगीफेरा इंडिका है। इस नाम में मंगीफेरा जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इंडिका एक पर्टिकुलर स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट है। क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना लगभग इम्पॉसिबल है, इसलिए कुछ मीन्स डिवाइस करना जरूरी है ताकि ये पॉसिबल हो सके। इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी चीज को कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप किया जाता है बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, हम इजीली ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे प्लांट्स या एनिमल्स या डॉग्स, कैट्स या इंसेक्ट्स। जैसे ही हम इन टर्म्स का यूज करते हैं, हम उस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के साथ सर्टेन कैरेक्टर्स एसोसिएट करते हैं। जब आप डॉग के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? ऑब्वियसली हम सब डॉग्स को देखेंगे ना कि कैट्स को। अब अगर हम अल्सेटियंस के बारे में सोचे तो हमें पता है हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम मैमल्स कहते हैं तो आप सोचेंगे एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स और बॉडी हेयर। प्लांट्स में अगर हम वीट के बारे में बात करते हैं तो हम सबके दिमाग में वीट प्लांट्स की इमेज आएगी, न कि राइस या किसी और प्लांट की। इसलिए ये सब डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, etc. कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं
जो हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। इन कैटेगरीज को साइंटिफिक टर्म में टैक्सा कहते हैं। यहाँ आपको यह रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि टैक्सा अलग अलग लेवल्स पर कैटेगरीज को इंडिकेट कर सकते हैं। प्लांट्स भी एक टैक्सा है, वीट भी एक टैक्सा है। इसी तरह एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स सब टैक्सा हैं। लेकिन आप जानते हैं कि डॉग एक मैमल है और मैमल्स एनिमल्स हैं। इसलिए एनिमल्स, मैमल्स और डॉग्स अलग अलग लेवल्स पर टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाई किया जा सकता है। इस क्लासिफिकेशन प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस और ऑर्गेनिजम्स की इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज का बेसिस बनाते हैं। इसलिए कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर टैक्सोनॉमी के बेसिक प्रोसेसेस हैं। टैक्सोनॉमी कोई नई चीज नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स हमेशा से अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे, पर्टिकुलरली अपने यूज के रेफरेंस में। अर्ली डेज में ह्यूमन बीइंग्स को अपनी बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के सोर्सेज फाइंड करने पड़ते थे। इसलिए अर्लीस्ट क्लासिफिकेशंस ऑर्गेनिजम्स के यूजेस पर बेस्ड थे। ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स और उनकी डाइवर्सिटीज के बारे में ही नहीं, बल्कि उनके बीच के रिलेशनशिप्स के बारे में भी इंटरेस्टेड थे। इस ब्रांच ऑफ स्टडी को सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स वर्ड लैटिन वर्ड सिस्टिमा से डिराइव्ड है, जिसका मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टिमा नाचुरे रखा था। सिस्टमैटिक्स का स्कोप बाद में एनलार्ज किया गया ताकि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को इंक्लूड किया जा सके। सिस्टमैटिक्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी अकाउंट में लेता है।